पे जाएं और हम लोग सुने उनको, क्योंकि ये घड़ियां जो हैं वो बहुत मतलब अमृत वेली वधी वधी आई, ये बहुत प्रेशियस टाइम होता है। रंग लागत लागत मन भागत भागत। हमारी वृत्तियां इतनी राई के दाने की तरह फैली हुई रहती हैं, बिखरी हुई रहती हैं, और इतना सूक्ष्म ज्ञान हम लोग कहीं भी ले भी नहीं पाएंगे, ले भी नहीं सकते। तो गुरु की महिमा है जो हमें यहाँ बिठाता है और हमारे अंदर डालता है, और हमारा जो मन है वो जुत्ती और घोड़ा राजा को भी अलाउड नहीं है। तो जब हम गुरु के पास में आते हैं तो हमारा मन जो है और हमारा जो तन है वो गुरु हमारा बाहरी ले लेता है, और ना अभी हम फलाना फलानी होके बैठे हैं यहाँ पे, और ना हमारे साथ में मन है, न घोड़ा है न मन, पर एक श्रद्धा ज्ञान पीती है और एक आत्मा प्रसन्न थी। आत्मा आत्मकारी देखेगा, ये आत्मा गुरु हमें आत्मा करके यहाँ बिठाता। जात हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार बेगमपुर के रहने वाले, करते हम सब प्यार। तो ज्ञान ये हमारा अंदर पीवत प्रेम बिसर गई काया, ये हमारा मन मनाभ होकर हम यहाँ बैठते हैं और ज्ञान पीते हैं। तो ये घड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। दूसरा, ऐसा नहीं है कि हम पेट की भूख के लिए कुछ करते हैं। पेट में भूख पेट में होती है तो पेट को क्या करते हैं, बस मुंह से खाना खाते हैं, कर्म तो ये करते हैं ना, और पेट खुद ही भर जाता है। ऐसे ही हमारी श्रद्धा जो है गुरु वचन अंदर लेकर जाती है, पीती है, और हमारे अंदर जो पूरा भूख प्यास से हमारे अंदर, हम भी तो प्यासे हैं ना। जैसे गीता भगवान कितनी प्यास बता रहे थे, चाहिए ये चाहिए चाहिए, कितनी प्यास है हमारे अंदर। बस हम ये गुरु का ज्ञान ग्रहण करें, लेते जाएं, वचन कमाई करें, लेते जाएं, हमारी भूख प्यास सब मिट जाएगी। पेट के लिए एक्स्ट्रा कोई एफर्ट्स नहीं होते हमारे। हम पेट भूख यहाँ लगती है, खाना यहाँ खाते हैं, हमारे अंदर भी बहुत भूख है अंदर, पर ये गुरु का वचन ग्रहण करेंगे। कोई बोलता है हम इससे हो जाएगा, इस वचन से हो जाएगा, गारंटेड है, 100% गारंटेड है। दादा भगवान ने बोला नुकसान होगा तो मैं तुम्हें भर के दे दूंगा, पर फायदा होगा तो भले तुम ले जाना, तो तुम यहाँ आके बैठो, ये कृपा करो। पीवत प्रेम बिसर गई काया। सब कुछ बदल सकता है। जैसे सिरका होता है, उसका संग करती है गाजर, उसमें गाजर कितनी स्टिफ होती है, उसको हम यूं मोड़ नहीं सकते, टूट जाएगी। सिरके का संग करती है गाजर और कितनी फ्लेक्सिबल हो जाती है, यूं मुड़ने लग जाती। हमारा गुरु के प्यार में रबड़ की गुड़िया की तरह मन मुड़ जाता, वो गलियों में ही नहीं जाता है, फिर इतना मन मन हो जाता है, ज्योत स्वरूप बन जाता है सहज ही। अभी गीता भगवान बोल रहे थे ना, हमारे यहाँ कभी भी गुरु नहीं बोलेगा कि तुम सप्रेस करो, सप्रेस बहुत खराब है, और ऐसा भी नहीं बोलेगा कि तुम फुलफिल करो। तो सप्रेस द डिजायर इज ऑल्सो डिजायर, तो फुलफिल द डिजायर इज ऑल्सो डिजायर। न सप्रेस करना सिखाता है, ना फुलफिल करना सिखाता है, पर इतनी बोला, इतना सहज गुरु का बीन बजता है कि सांप जो होता है उस वो मदहोश हो जाता है, और 2 जहरीले दांत उसके इच्छा और अहंकार के निकाल के उसको पिटारी में फिर बंद कर देते, नहीं तो ये हवा लगने से फिर उसके दांत उगाते, जहरीले दांत। फिर उसी सांप को गले में डाल के घूमो तो कुछ भी नहीं। तो गुरु की ये बीन बजती रहती है ना, उस पे हमारा मन भी अमन हो जाता है, मदहोश हो जाता है।
ऐसी रिस्पेक्टेड लाइफ वैल्यू करना सिखाता है गुरु। ऐसी गुरु जो है हम लोगों को ऐसी प्योर परफेक्ट लाइफ गुरु दे सकता है। रोज हमें बना रहा है, संवार रहा है, रूह को संवारूं मैं प्रीत। उसकी प्रीत में हमारी रूह जो है वो रोज संवारता है वो हमारी। उसके प्यार की बहुत बड़ी ताकत है, अद्भुत शक्ति है और जितना मनुष्य अपनी प्योरिटी को एंजॉय करता है उसमें दुनिया में कोई इससे बड़ा एंजॉयमेंट नहीं होता है, इससे बड़ा कोई सुख नहीं होता है कि अपनी प्योरिटी को हम एंजॉय करें, हम अपने आप को ही एंजॉय करें, अपनी प्योरिटी को। पूरा सत्संग तो बेस्ड था प्योरिटी के ऊपर। तो हम सिर्फ इम्प्योरिटी इसको समझते हैं कि मेरे को दूसरे का धन नहीं चाहिए, पर हमारा गुरु बोलता है तुम अपने लिए भी मत मांगो, अपने वाले में भी तुम भगवान का जो मन नहीं रखो। इतनी प्योरिटी, कितनी प्योरिटी सिखा रहे थे, कितने पॉइंट्स बता रहे थे कि तुम्हारी प्रारब्ध है, भगवान ने बनाई है और तुम्हारे पास भी है, सबके पास भी है। बोला तुम काम करोगे तो ही मिलेगा या तुम मांगोगे तो ही मिलेगा। क्या वर्ड्स बात करते, तुम बोलते हो चाहिए, तो ये चाहिए निकाल। खप्पे के छड़ कप्पे तो सारो जग तुख जप्पे, खप्पे न आप ही है, हमारे पास सब है शुक्र है। तो बोला तुम्हारी प्रारब्ध है और तुम्हारे सबके पास में है। जे केवलिया के कण ते हाथी के मण जे को पाले तो सृष्टि सभी सारी, देंदा देवे लेंदा थक जा। फिर बोल रहे थे कि तुम्हें चाहिए शब्द निकाल जीवन में और तुम करोगे या तुम मांगोगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये वर्ड्स कितने कमाई करने के वर्ड्स हैं। कितना हमें गुरु जो है, मतलब गिटार की वायर को ढीला छोड़ो तो सुर नहीं बजेगा, टाइट करो तो सुर नहीं बजेगा, और बैलेंस सिखाता है। बहुत मन हवा से तेज है, हाथी से बलवान है, तूफान है। बोलते हैं ना, जरा गफलत हुई या नजरे जो कि चौ तरफ माया ने घेर लिया, जरा यूं तो करो माया हार लेके करो। कितना हमारे दादा भगवान ने बताया है, कामनी कंचन कीर्ति रुकावट है। कामनी कंचन कीर्ति, अभी बोला ना कि कुर्सी पे लड़ाई, धन पे खजाना गुरु का उस पे लड़ाई, और शिष्य पे लड़ाई। हमारे माता भगवान बोलते हैं एक को भी शिष्य देखा ना तुम्हारे पैर में शीशा होके लगेगा, चुभेगा। शिष्य कभी किसी को भी मत दे, सब भगवान है, मेरा अपना आप ही। सबको ऊपर उठाओ, सिंपैथिक, दया नहीं, करुणा। कैसे यहाँ एक ही कुर्सी है आत्मा की, हमको दादा भगवान ने सबको अपनी कुर्सी पे बिठाया है, आत्मा। एक को भी शिष्य मानेंगे तो शीशा होके लगेगा। और दादा भगवान ने तो मनी यूजलेस करके दिखाया कि धन से भगवान नहीं मिलेगा तुम्हें। अगर धन से भगवान मिलता तो शाहूकार के पॉकेट में भगवान होता। बाय डेथ फ्रॉम योर गुरु एंड बाय पॉवर्टी फ्रॉम योर गुरु। गुरु से मौत खरीद करो, गुरु से गरीबी खरीद करो। वह मस्त फकीरी दे मुझको शाहों की परवाह न हो, न मैं किसी का शाह बनूं न मेरा कोई शाह। चाहे घर घर में सत्कार हो, चाहे घर घर में तिरस्कार हो, दोनों में मैं समानता नहीं।
उन्होंने बोला माया मनी यूजलेस, बोला लेकर मत आना यहाँ पे कुछ भी, दिने दुख हो या अनंदने राजी रहे। बोला तुम क्या लेकर आओगे मेरे पास? वो हमें पहले दाता शिष्य भया, वो क्या देगा कंजूस? दादा भगवान ने क्रॉस कर दिया, कंजूस का अपनी सुई में भी मन है, मोह है, वो क्या देगा? सच है। पहले दाता गुरु भया, जो देवे तन मन धन प्राण। पीछे दाता शिष्य भया, वो क्या देता है? अपना कचरा। हम गुरु के पास क्या लाए आज तक? कचरा। माता भगवान की सीढ़ी चढ़ी, एक दिन का कभी नहीं लेके गए। सीढ़ी चढ़ते थे, लगता था शहंशाह की सीढ़ी चढ़ रही। 100 बार उनको हम भी नहीं चाहिए, 1000 बार हम भी नहीं चाहिए, 1000 बार उनकी हमें जरूरत होती थी। इसलिए वो शहंशाह, उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए, हमें जरूरत थी, उनको हमारी कभी जरूरत नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी, कभी भी नहीं। उसको हमसे क्या चाहिए? भाव का भूखा होने के भाव एक सार है, भाव से मुझको बजे, भाव से बेड़ा पार। सिर्फ भाव से पार करने के लिए हमारा भाव चाहिए, उसको भाव चाहिए हमारा कि तुम अपने भाव से पार हो जाओ, बाकी उसको हमसे कुछ नहीं चाहिए। भांडा भाव का अमृत तित डाले, ज्ञान काम ही तब करेगा जब भाव का भांडा लेकर आए, बाकी उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। न कीर्ति चाहिए, न कंचन, न कामनी, हमारे पास है क्या जो वो उनको चाहिए? तन से भी सेवा की, मन से धन से, खिलाते थे, पिलाते थे, बिठाते थे, आप समान बनाते थे, ज्ञान सुनाते थे, अपना सब स्पर्श सिद्धि, नजर सिद्धि, सब संकल्प सिद्धि हमारे को देते थे। सब उन्होंने आज भी दे रहे हैं, आज भी हमारे साथ हैं, हमारे बीच में हैं, सब दे रहे हैं, रोज दे रहे हैं, मौजूद है, तभी तो हम बैठे हैं, नहीं तो कैसे बैठ सकते थे? फील ही नहीं होता है कि वो नहीं है, वो है, हम नहीं, वो ही है, नहीं है। आए आहे आहे सजन में जो आए, मां कीअं चवां वो ना है, आहे आहे है। बचपन में स्टोरी सुनते थे, एक को भगवान दिखाई देता था, एक को भगवान दिखाई नहीं देता था। आज वो सच लगता है कि अगर कोई बोले गुरु कहाँ है, तो लगता है कि नहीं नहीं है, दिखाई दे रहा है। बोले हमें नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं नहीं है, दिखाई दे रहा है। स्टोरी का मीनिंग आज समझ आ रहा है, कैसे दिखाई देता है भगवान और गुरु है, हमारे लिए है, मौजूद है। तो कैसे इतनी इतनी यहाँ करके भी मनी यूजलेस करके दिखाई, इतना कामनी कंचन कीर्ति रुकावट करके दिखाई, इतनी प्योरिटी का ज्ञान है। किसी को भी मत पकड़ो ज्ञान के बाद, बिल्कुल मत पकड़ो, सबको फ्री छोड़ दो, सिर्फ खुद को पकड़ो और खुद को पकड़ के गुरु के चरणों में डाल दो। बस अपनी पकड़ होनी चाहिए कि गुरु के चरणों में बैठा रहो, बाकी सबको फ्री छोड़ दो, ज्ञान सुना सबको, सब आत्माएं, सब अपने अपने उदार में लगे हुए, सबको गुरु मुक्त कर रहा है, सब रेस कर रहे, सब ज्ञान सुन रहे हैं, सब आगे बढ़ रहे अपने अपने ज्ञान में। हम खुद को पकड़, हम जितना ऊपर उठेंगे उतने हल्के हो जाएंगे। बर्ड्स देखो, उनके 2 पंख होते हैं, पानी होता है उसमें तो उड़ ही नहीं पाते, पर वो पंख को झटकते थे, देखो पंख को झटकते हैं, हल्के हो जाते हैं, सूख जाते हैं पंख, फिर वो ऊपर चल उड़ते हैं। हमारा भी देह देहास विषय विकार जितने हम यहाँ पे हल्के होंगे, हमारा ये सब गिरेगा देह देहास जीव, उतना हम ऊपर जाएंगे, अपलिफ्ट होंगे। सब शुक्राने के गुरु के, इन सब भागी घड़ियों के बहुत शुक्राना।
ॾाढी अनुभव हो रहा था कि हेयर ॾाढी इम्पोर्टेंट है, मतलब हमको हैबिचुअल होना चाहिए नहाने का। उस दिन किसी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी, तो वो उनको कोई प्यार से ज्ञान समझा रहा था, जैसे जो कि उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल नहीं अच्छा। वही माता भगवान की बात याद आ रही थी कि देश काल पात्र देखकर बात करो। तो बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा था उनको। इनको लग रहा था कि कोई और गुजरे तो पता चलेगी। मुझे दो बात समझ में आ रही थी कि यहाँ मतलब इतने हिरण ॾाढो इम्पोर्टेंट था। अभी इस समय तो उनको ये भी नहीं अच्छा लगता है, किसी का ज्ञान बताना या बैठना भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि नेचुरल है। इतने काजू बादाम पिस्ते हम लोग कोई फीवर में थोड़ी डाइजेस्ट कर सकते, पर हमारी जो पहले की ताकत होती है काजू बादाम पिस्ते की, वो फाइट करती समय भी खाना। अनुभव रहा था बहुत कि बहुत अनुभव हो रहा था, इतने हिरण ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कितनी बीमारी से गुरु बचाता है। और गीता भगवान का नकल पढ़ते हैं। गीता भगवान लिखते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप प्रिय कौशल्या, शील माया मौज में मस्त रहना, पत्र तुम्हारा पहुंचा है। कौशल्या तो केवल पीठ पीछे प्रेम दिखाती है, बाकी आगे तो आए। लाज शर्म का पर्दा आकर रुकावट डालता है। तू मुझे अपने से बड़ा नहीं पर बच्चा करके समझ। बच्चों से कैसे बात करती है, पराए खे धरी कम तो गुरी चाही मथा पिरी पसी। पराए को कम चाहते हो, ऊपर से भगवान देखते हो। गीतावन लिखते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप प्रिय कौशल्या, शिल माया मौज में मस्त रहना, पत्र तुम्हारा पहुंचा हुआ है। कौशल्या तो केवल पीठ पीछे प्रेम दिखाती है, बाकी आगे तो आए। लाज शर्म का पर्दा आकर रुकावट डालता है। तू मुझे अपने से बड़ा नहीं पर बच्चा करके समझ। बच्चों से कैसे बात करती है, पराए खे धरी कम थो गुरी मथा पिरी पसी। पराए को कम चाहते हो, ऊपर से भगवान देखते हो। शक डर सब इंसान में होते हैं, ज्ञान में पहले निर्भय होए भजो भगवान नाम। गीतावन लिखते हैं, मैंने सोचा यहाँ जरूर आएगी, पर तुम्हारे में से कोई भी नहीं आया है। जिसको फायदा लेना हो सो भली आए, दया का पत्र आया होगा। कौशल्या तो चूहे जैसी दिल कहां से लाई है, दिल कर दरिया के समान तंग दिली बीमार करती है। लीला यहाँ है तुमको याद करती है, जितना हमें खराब है उतना ही द्वेष। न किसी से राग न किसी से द्वेष, पर प्रेम में सारी दुनिया ही हाथ आ जाती है। ज्ञान का असर कभी भी नहीं होगा अगर राग द्वेष रखा। सब में परमात्मा देखना ही तुम्हारा धर्म है। बंधन नहीं कटेगा, भगवान नहीं समझा खुद को तो। पहचानो तो मैं क्या हूं, आत्मा हमेशा शांत रत है। बेकार खुद को जलाओ मत, किसी के भी विकार नहीं देखो। आत्मा निर्विकारी है, ज्ञानी अज्ञानी मैं ही तो हूं, दूसरा है ही नहीं, तो मैं किससे दुखी हूं। गीतावन लिखते हैं आगे, सुख दुख देखने वाला केवल अपना ख्याल ही है। भगवान को भी ताकत नहीं है जो किसी को दुखी कर सके। सब अपनी ही कमजोरी है जो हम नाम रूप देखकर भूल जाते हैं। माया शलू तुम्हारा क्या हाल है,
सत्संग जोर शोर से करते होंगे। दया की चिट्ठी कब आई है, दादी लक्ष्मी के पास जाते होंगे, वहां रोज नए भजन बनाओ, बिजी रहो, अकेले नहीं बैठो, नहीं तो मन शैतान वार करेगा। यहाँ पिरिंजो पसर, यहाँ पिरिंजी पचार हो, बेकार एक मिनट भी नहीं गवाओ। एक एक दिन सफल वो है जो प्रीतम की याद और प्यार में गुजरे। प्रीतम जहां तहां है, उसको नजदीक देखो तो खुशी आनंद दौड़ेगा। मैं तुम तीनों को याद करती हूँ, नारायणी लीला ने तुम्हारे लिए प्यार दिया है और सुख तुम्हारी गीता भगवान। फिर पढ़ते हैं गीतावन, लिखते हैं सच्चित आनंद स्वरूप प्रिय कौशल्या शलु माया मौज में मस्त रहना। प्रिय पत्र तुम्हारा पहुंचा है। कौशल्या तो केवल पीठ पीछे प्रेम दिखाती है, बाकी आगे तो आए लाज शर्म का पर्दा आकर रुकावट डालता है। तू मुझे अपने से बड़ा नहीं पर बच्चा समझ करके समझ। बच्चों से कैसे बात करती है, पराए खे धरी कम थो गुरी मथा पेरी पसी। पराए को कम चाहते हो, ऊपर से भगवान देखते हो। शक डर सब इंसान में होते हैं, ज्ञान में पहले निर्भय होए भजो भगवाना। मैंने सोचा यहाँ जरूर आएगी, पर तुम्हारे में से कोई भी नहीं आया है। जिसको फायदा लेना हो सो भली आए। दया का पत्र आया होगा। कौशल्या तो चूहे जैसी दिल कहां से लाई है, दिल कर दरिया के समान तंग दिली बीमार करती है। लीला यहाँ है तुमको याद करती है। जितना हौमे खराब है उतना ही द्वेष, न किसी से राग न किसी से द्वेष, पर प्रेम में सारी दुनिया ही हाथ आ जाती है। ज्ञान का असर कभी भी नहीं होगा अगर राग द्वेष रखा। सब में परमात्मा देखना ही तुम्हारा धर्म है। बंधन नहीं कटेगा, भगवान नहीं समझा खुद को तो पहचानो तो मैं क्या हूं। आत्मा हमेशा शांत तृप्त है। बेकार खुद को मत जलाओ, किसी के भी विकार नहीं देखो। आत्मा निर्विकारी है। ज्ञानी चाहे अज्ञानी मैं ही तो हूं, दूसरा है ही नहीं तो मैं किससे दुखी हूं। सुख दुख देखने वाला केवल अपना ख्याल ही है। भगवान को भी ताकत नहीं है जो किसी को दुखी कर सके। सब अपनी ही कमजोरी है जो न हम नाम रूप देखकर भूल जाते हैं। माया शलू तुम्हारा क्या हाल है, सत्संग जोर शोर से करते होंगे। दया की चिट्ठी कब आई है, दादी लक्ष्मी के पास जाते होंगे, वहां रोज नए भजन बनाओ, बिजी रहो, अकेले नहीं बैठो तो मन शैतान वार करेगा। यहाँ पिरिंजो पसंद, यहाँ पिरिंजी पचार, बेकार एक भी मिनट नहीं गवाओ। एक एक दिन सफल वो है जो प्रीतम की याद और प्यार में गुजरे। प्रीतम जहां तहां है, उसको नजदीक देखो तो खुशी आनंद दौड़ेगा। मैं तुम तीनों को याद करती हूँ, नारायणी लीला ने तुम्हारे लिए प्यार दिया है और सुख तुम्हारी गीता। भगवान आपके हमारे ऐसे प्यारे गीता भगवान के जो ऐसे साकार रूप में हमको दीदार कराते हैं, दर्शन देते हैं। जितनों के भी पत्र में गीता भगवान ने नाम लिए, ऐसे ही लग रहा था कि हम सबको पत्र लिखा है उन्होंने और हम सबको इतना प्यार से समझा रहे थे कि बिजी रहो, रोज नए भजन गाओ। चूहे सरी की दिल कहां से लाई, इतनी तंग दिल कहां होगी, दिल कर दरिया। इतना प्यारे भरे शब्दों में इतना बड़ा ज्ञान एक एक लाइन में लग रहा था पढ़ने में कि एक एक लाइन में कितना प्यार ज्ञान और
रमत समझ समाई हुई है। 2 मिनट में पत्र हम लोग पढ़ जाते हैं, जीवन लग जाता है हमको ऐसा होने में। पितावन लिख रहे थे, जब तक राग दोष हो मन में, अपने को भगवान नहीं जाना है, माना है, तब तक शांति करती नहीं आएगी। वो सब समझ रमुझ इतनी भर के पानी में भी बता रहे थे, हर बात को इतना खोल के बताते हैं। मनी इज यूजलेस, हर तरफ से ज्ञान को प्यार से बार बार आप चलवाते हो, वाणी पढ़वाते हो, बताते हो। कल प्यार में सब राग दोष से ऊपर हम लोग हो जाते हैं। ऐसी धरती मिली है, ऐसे गुरुओं की धरती, गुरु की धरती, जहाँ ऐसा वायुमंडल रहता है, जहाँ ये सब शब्द गूंजते हैं, हमारा पीछा करते हैं। हम जो भी बात करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, समझना चाहते हैं, कब जीवा अध्यास, ये जो माया की हमारी मोटी चमड़ी है, मोटा हमारा बुद्धि है, कभी इसका नाश हो जाता है, विनाश हो जाता है प्यार प्यार में, गुरु के प्यार में। जगह है ये जहां हम लोग भाग्यवश पहुंच पाए हैं। गुरु मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, ये घड़ियां मिली है, या रोज रोज हमें ये सब सुनने को, मंथन करने को, विचारने को, जागृति के लिए ये समय मिलता है। इनको हम रुपयों से न गवाएं, केयर करें, ध्यान करें, मान करें, हम सम्मान करें इन सब वचनों का, गुरु वचनों का, जो हमें, जिनका कोई मोल नहीं पर अनमोल है। बहुमूल्य हीरे मोती जवाहर का हम कितना रुपए पैसों दुनिया माया की चिंता करते हैं, कितना केयर करते हैं, कितना टाइम देते हैं, कितनी सांसें देते हैं, कितना जीवन देते हैं। जैसे जीवन का मकसद है सिर्फ वही सब कुछ जो हम सब देख चुके हैं, जान चुके हैं, समझ चुके हैं। उसके बाद में भी पलटने में, एक बाजू होने में, भगवान को मान देने में, सम्मान देने में, मुख से तो बहुत आसानी से हम लोग सब और सीख गए हैं बोलना, ज्ञान बात करना सबको आ गया, बहुत अच्छे से हम सब बात कर लेते हैं। मतलब तो कितना हम उन सब शब्दों को, उन सब बातों पे जो सुनते हैं, बोलते हैं, जैसा हम आचरण जीते हैं, कितना उतना इन सब बातों पे अपने आप को खड़ा कर पाएंगे, खड़ा कर पाते हैं। उसके लिए मेहनत और अभ्यास, गुरु की श्वास है। इतनी मेहनत हो रही है हमारे साकार गुरु की, इतनी हमारे दादा भगवान के, सब के यहाँ चारों तरफ चल रहा है। कितनी जबरदस्त मेहनत होती है, एक के साथ एक एक में बदलाव भी हम रोजाना देखते हैं। सभी रूपों में भगवान हमको प्रार्थना से कैसे कैसे आदर्श दिखाता है, देखते हैं। पर अब सिर्फ मेरी बारी है, अब हमारी बारी है, अब मुझे खड़ा होना है। सबने कमाया, अब मुझे कमाना है। जब तक ये हमारा एम नहीं बनाएंगे, उद्देश्य नहीं बनाएंगे, हम लोग जैसे दुनिया माया में अपने एम, टारगेट फोकस करते हैं और प्लान करते हैं और उसको अचीव करने में जी जान से जुट जाते हैं, इसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता है हमको। वैसे ही हमारे ये उद्देश्य होना चाहिए कि आते हैं, आ गए हैं, सुन रहे हैं, तो ये सब हम सब लोगों की जवाबदारी है, हमारी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेहनत कम से कम ले हम गुरु से, और ज्यादा से ज्यादा मेहनत अपने साथ करें। ज्ञान की समझ स्वयं को दें और प्यार सर्व को दें। हम लोग ज्ञान सबको बांटते हैं, प्यार के हकदार स्वयं को बनाते हैं।
तो ऐसा ना करें। देर हो जाती है, हो गई है और हो जाएगी। सिर्फ गुरु, ज्ञान और मैं, ऐसा हर कोई अपना लक्ष्य रखे, प्लान करें और ऐसे होते जाए। गुरु के कार्य को सफल करें, सहज करें और स्वयं के आने जाने को, सांसों को भी सफल करें, मनुष्य जन्म को सफल करें। गुरु जो मिला केवल मुख से महिमा न करें, हाथ जोड़ के पैर पड़ के, उससे कुछ भी नहीं होता है। अनटिल अनलेस हम अपने आप को चेंज नहीं करते, एक बाजू नहीं होते, निर्णय नहीं लेते, नॉट द टाइम इज रिक्वायर्ड। बार बार हमें दीदी समझाते हैं, ओनली द डिटर्मिनेशन इज रिक्वायर्ड। तो आज जरूरत है इस डिटर्मिनेशन की, उस समय की, निर्णय की। आखिर हमें कभी न कभी तो जिंदगी में सौदा करना ही है, आ गए हैं तो। जब लाइन खींचते हैं तो काम खत्म नहीं होता है, काम शुरू होता है। लाइन खींचे, निर्णय लें और साकार करें अपने मनुष्य जन्म को, जो भगवान बने में भगवान हमें लाना चाहता है। जो हम डरे नहीं जो घोड़े बनाए जाए, बार बार हमें भगवान बताते हैं। हम अपने वतन को भूल गए हैं, जीव भाव देवदास में आ गए, और वो जगत सत्य लगता है हमको, जो कि मिथ्या है। ये सब पाठ जो यहाँ रोज रोज सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, उन पर खड़े होने का समय हम सबका आ गया है। ऑलरेडी देर हो गई, टुमारो इट विल बी टू लेट। तो देर ना करें, छोटियों से न गवाएं, कदर करें आने जाने की, समय की, गुरु की, जीवन की, मनुष्य जन्म की, और अपनी सांसों को सार्थक करें। आनंद, शुक्राना।